आप सभी को पता है कि इस दुनिया में 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति। नकारात्मक शक्तियाँ आपको पता ही है जिसको भूत-प्रेत हम लोग बोलते हैं। सकारात्मक शक्ति वो होती है जो आप जिनकी आप पूजा करते हैं, हनुमान जी, शिव जी, माता ये होती हैं सकारात्मक शक्तियाँ। पर देखिए, सकारात्मक शक्तियाँ को पाने के लिए हम लोग बहुत सारी तपस्याएँ करनी पड़ती हैं। वो हम लोग उनसे चाहें कि हम लोग 12 बजे रात में मिल लें या 2 बजे रात में मिल लें या हम लोग 12 बजे दिन में मिल लें, तो ऐसे ही मतलब कि मिलते नहीं हैं। इनके लिए आपको बहुत सारी तपस्या, बहुत सारी आपका दिल एकदम साफ़ होना चाहिए, तभी आपको ये सब मिल सकती हैं। पर नकारात्मक शक्तियों के लिए कुछ नहीं होता। केवल आप अपने अंदर डर लाइए, वो आपके पास खुद आ जाएँगे। ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी कहानी मतलब कि सकारात्मक शक्ति की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवान जैसे शिव जी, विष्णु जी, इनकी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो एक भक्त होता है, भक्त की भक्ति की एक ऐसी कहानी, है ना? जो उसको बचाने के लिए वो सारा श्राप या सारा मतलब कि ज़हर जो भी कुछ हो वो अपने पे ले लेते हैं, पर उस भक्त को कुछ नहीं होने देते हैं। तो चलिए आपको ये कहानी हम बताते हैं। एक कंजूस सेठ रहता है ना? वो एक दिन क्या करता है, अपने बच्चे को अपने उस दुकान पे बैठा के ये बोल के चला जाता है कि किसी को बिना पैसा लिए किसी को सामान मत देना। और वो बोलता है कि मैं कुछ देर में ही वापस आता हूँ। तो वो चला जाता है, तो उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पे एक संत आता है। संत मतलब कि ऐसे होते हैं कि जो भिक्षा माँगते हैं दूसरे से। तो वो संत था, वो अलग-अलग दुकानों से भिक्षा माँगता था। किसी से चावल मिल गया, किसी से दाल मिल गया, किसी से आटा मिल गया, इसी तरह वो करके वो हर दुकानों से कुछ ले लिया था। तो ये उस दुकान पे आया जिस दुकान पे लड़का बैठा था। उस दुकान पे आके बोलता है, बेटा मुझे क्या 1 चम्मच नमक मिलेगा? वो लड़का क्या करता है कि एक डब्बे से 1 चम्मच नमक निकाल के उस संत को दे देता है। वो संत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद सेठ वहाँ पे वापस आता है। वो उस डब्बे को खुला देखता है, तो वो उस लड़के से पूछता है कि तुमने कुछ बेचा है क्या? तो वो लड़का बताता है कि हाँ, वो एक संत आए थे जो तालाब के पास रहते हैं ना, वो संत यहाँ आए थे, वो उनको 1 चम्मच नमक चाहिए था। तो मैंने क्या किया, उनको 1 चम्मच नमक निकाल के दे दिया। तो सेठ का दिमाग एकदम ठनक जाता है, अरे ये क्या किया पागल? ये तो ज़हरीला पदार्थ है, ये तुमने उठा के दे दिया संत को। वो बिना कुछ सोचे समझे उस संत के पीछे भागता है जो तालाब के किनारे रहता है। वो वहाँ पे जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे संत अपना खाना-पीना बना चुका था और वहाँ पे भगवान को भोग लगा के थाली में खाना लेके खाने ही बैठा था। तभी दूर से सेठ आवाज़ लगाता है कि संत जी आप उस खाने को मत खाइएगा, नहीं तो वो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़हर है। तो संत बोलता है कि अब तो मैं इसका भोग लगा चुका हूँ, है ना? अब मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। अगर मैं भोग नहीं लगाया होता तो नहीं खाता। ठीक है, तो वो ये बोल के उसके बाद वो बैठ के वो खाना पूरा खाने लगता है। वो खाने लगता है तो सेठ जी को चिंता होने लगती है कि अरे भैया इनको कुछ हो गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी यहाँ पे, है ना? और फिर वो खा लेता है, तो उसके बाद जैसे शाम होता है तो वो मतलब कि वो सेठ जी के पास ही रहता है और सेठ जी उस संत के पास ही रहते हैं, वो कहीं जाता नहीं है सेठ। तो यही सोचते-सोचते कि मेरी बहुत बदनामी होगी, कहीं होगी, है ना? अगर मान लो कि इनको कुछ हो जाता है तो मैं इनको किसी वैद्य के पास लेके चला जाऊँगा। ये सोचते-सोचते उसको नींद आ जाती है। तो सुबह होती है तो रोज़ की तरह संत अपना जल्दी उठ जाता है वहाँ से। जल्दी उठ के अपना जाता है तालाब में नहाने धोने के बाद वो अपना आता है। तब तक ये सेठ भी उठ जाता है, तो संत के पास जाके पूछता है, संत बाबा आप सही बिल्कुल सही हो, है ना? तो संत बोलता है भगवान की दया से हम कुछ नहीं, एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो संत जाता है जिस मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा करता था, उस मंदिर का दरवाज़ा खोलता है। उस मंदिर का दरवाज़ा खोलते ही वो क्या देखता है कि जो शिव विग्रह होता है, भगवान का शिव विग्रह होता है,
वो 2 टुकड़ों में टूट चुका होता था और उसका शरीर एकदम काला पड़ चुका हुआ था। ये देख के जो सेठ होता है, सेठ भी मतलब यही सोचने लगता है कि भगवान की क्या लीला है ना? अपने भक्तों को बचाने के लिए उसने सारा ज़हर अपने ऊपर ले लिया, है ना? तो ये सोच के वो जाता है अपनी दुकान पे वापस, और वो अपना सारा दुकान अपने बेटे को सौंप के वापस संत के पास आता है और उनके पास रह के भक्ति भाव से पूरी पूजा करने लगता है। तो ये पूरी थी भक्ति की कहानी कि आपको अगर आप भगवान की सच्चे मन से, साफ दिल से, है ना, पूजा करते हो, तो भगवान आपको ज़रूर आपको लाग आप पे बिजली गिर जाए, आपको ज़हर खिला दिया जाए, है ना, आपको आग में डाल दिया जाए, फिर भी आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ प्रहलाद की कहानियाँ सुनी होंगी, या बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें उनको वो दिया जाता है, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं होता था कुछ भी? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। वो भगवान सारा कुछ अपने पे ले लेते थे, तो इस वजह से उन भक्त को कुछ नहीं होता था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।